गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, ये जो प्रश्न आया है वो आया है अनुज मेहता की ओर से। हाँ जी। और हमारे यहाँ पर दो स्कूल प्रचलित हैं जिनको कानून में भी कई बार पढ़ाया जाता है, दया भाग और मिताक्षरा। तो इन दोनों जो स्कूल्स के बारे में कृपया आप हमें बताएं कि इसके अंतर्गत किस तरह की व्यवस्था है। क्या ये प्रॉपर्टी के डिवीज़न के नियम यहाँ से तय होते हैं? तो ये कहाँ से आते हैं, इनके ऋषि कौन रहे हैं, और किस एरिया में ये जो स्कूल्स हैं उनकी मान्यताएं अडॉप्ट की जाती हैं, तो उसके बारे में कृपया आप बताएं। ये मिताक्षरा और दाय भाग, इन दोनों का संबंध हिंदू लॉ से है। इसका दाय भाग का थोड़ा सा कंसेप्ट कहीं इसका जिक्र वेद में भी आता है, वेदों के ज़माने में भी, कि दाय क्या है। दाय का मतलब ये है कि जो पिता की संपत्ति है वो उसका उत्तराधिकारी कौन कौन होगा, कौन कौन किस किस का अधिकार होगा, वो किस तरह से बांटी जाएगी। ये थोड़ा सा वेद में भी है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, लेकिन इसको फुल रूप से हमारे हिंदू लॉ का बिल्कुल कानून बनाने वाले दो आदमी हैं। एक तो है मनु, द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटी। तमाम दुनिया को, तमाम हिंदुस्तान के जो सबसे पहले आदमी थे उनको लॉ गिवर, लॉ देने वाला यही है। तो एक मनु का लॉ है, और एक दूसरे जो हैं वो हमारे याज्ञवल्क्य जी हैं। दोनों ऋषियों ने हमारे सक्सेशन के हिंदू सक्सेशन के एक्ट जो हैं वो बनाए, कैसे कैसे होगी। मनु की जो स्मृति है उसमें लॉ का सिद्धांत जो दिया गया है उस पर उनके शिष्य ने, जयमूतवाहन ने कमेंट्री की है। वो कमेंट्री कहलाती है मिताक्षरा। और हमारे जो याज्ञवल्क्य जी हैं उनका शिष्य है जयमूतवाहन। जयमूतवाहन ने जो कमेंट्री की है इनके याज्ञवल्क्य पर, वो कहलाती है दाय भाग। ये दोनों कानून संपत्ति से संबंधित हैं कि पिता की संपत्ति कैसे बांधी जाए, जॉइंट हिंदू फैमिली में बंटवारा कैसे होगा, और अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कैसे बंटवारा होगा। इसके बारे में ये सारा बहुत डिटेल से देते हैं। इसके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध किताब आनंद नारायण मुल्ला की है, हिंदू लॉ पर किताब, और बड़ी है, अधिकृत किताब है। ये मिताक्षरा का जो लॉ है ये सिवाय सारे हिंदुस्तान में चलता है, सिवाय बंगाल के। बंगाल को छोड़ करके सारे हिंदुस्तान में मिताक्षरा का ही नियम लगता है। बंगाल में दाया भाग लगता है, बंगाल वाले दाया भाग को मानते रहे शुरू से। मिताक्षरा में पिता की संपत्ति का अधिकारी उसके पुत्र ही होते हैं। पुत्र, जिसने मनु ने तो पुत्र कई प्रकार के माने हैं, लेकिन इसमें दो पुत्र वह हैं। एक तो औरस पुत्र, यानी अपना जिसे कहते हैं अपने ही वीर्य से उत्पन्न, तो वो कहलाता है औरस पुत्र। और एक होता है गोद लिया हुआ, कहीं से गोद ले लिया। गोद लिए हुए पुत्र का कितनी प्रपोर्शन में अधिकार होगा और औरस पुत्र का कितना अधिकार होगा, ये मिताक्षरा में इस पर बहुत विचार किया गया है। अगर पुत्र मर जाए तो विधवा को संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर बाप बैठा है, बाप के सामने बेटा मर जाए तो उसकी पत्नी को, उसकी यानी विधवा को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिताक्षर नारी को संपत्ति देने के अधिकार में उसमें पक्ष में नहीं है। अगर कोई विधवा हो जाती है तो विधवा का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। वो जो पिता के 4 पुत्र हैं तो उनमें वो संपत्ति सारी 3 पुत्रों में बांट दी जाएगी, विधवा को नहीं दी जाएगी। और इसी तरह से प्रोपोर्शनेटली, अच्छा, लड़कियों को उसमें देने का, संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई मिताक्षरा में नियम नहीं है। दाय भाग में लड़कियों को माना गया है कि ये भी पितृ संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है, लेकिन ये इनका प्रोपोर्शन है कि इतने प्रोपोर्शन में हो सकती हैं। 30% है, 25% है। फुल प्रॉपर्टी पर चार बेटे हैं और एक बेटी है, तो चारों बेटों में तो बराबर बराबर बटेगी। बेटी को कितनी दी जाएगी इसका प्रोपोर्शन दाय भाग में दिया है।
लेकिन दाया भाग ने औरतों को भी अधिकारी माना है सारा का सारा। ये बहुत डिटेल भी तो लॉ चलते रहे हैं सारे। बंगाल में दाया भाग चलता रहा है और सारे इंडिया में मिताक्षर लॉ चलता रहा है। मिताक्षर में कोई स्त्री को अधिकार नहीं है, लड़की को संपत्ति का अधिकार नहीं है ना, लड़कों को बच्चों को ही माना है। अब बच्चों में जैसे हमने बताया कि 2 प्रकार के ये है कि औरस पुत्र है और गोद लिया हुआ पुत्र है। तो उनमें किस पर औरस पुत्र को इतना हिस्सा मिलेगा, गोद लिए हुए को इससे कम मिलेगा सारा। तो ये बहुत डिटेल में हिंदू लॉ सारे जितने कोर्ट हैं दुनिया में, इसमें हिंदुस्तान में सिवाय बंगाल के वो मिताक्षर के हिसाब से ही सारा कानून करते रहे हैं। पता मर जाए तो मिताक्षर नियम जो बनाया है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। और अब बंगाल में दाया भाग के हिसाब से बांटी जाएगी कि पुत्र को इतना हिस्सा मिलेगा, पुत्री को भी उसमें हिस्सा मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, कितना मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, क्या प्रोपोर्शन होगी, ये सारा उन्होंने किया है। अब ये दोनों लोग ख़त्म हो गए हैं। पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल बनाया था। वो मनुस्मृति को बिल्कुल रिवाइज करना चाहते थे कि मनुस्मृति ख़त्म हो जाए और एक नए सिरे से कानून के हिसाब से नए सिरे से लड़कियों को, लड़की विवाहित है, लड़की अनमैरिड है तो क्या क्या मिलेगा पिता के मरने पर, ये सारी चीज़ें नेहरू जी के मन में थीं। तो उन्होंने हिंदू कोड में ये दोनों नियम ख़त्म करने के बाद एक नियम बनाया था। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो कट्टर हिंदूवादी थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल को आप रिवाइज नहीं कर सकते, उसको मनुस्मृति को रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आपने मनुस्मृति रिवाइज करनी है तो मुसलमानों की भी रिवाइज करो, उनके जो हैं ईसाइयों की भी रिवाइज करो। तो वो हिंदू कोड बिल वापस हो गया, पास नहीं हुआ। तो नेहरू जी ने फिर उसके टुकड़े कर करके पास किए। पहले हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट में पहले तो ये था कि अपनी गोत्र में शादी नहीं कर सकते, तो हिंदू मैरिज एक्ट में ख़त्म कर दिया। अपने गोत्र में भी विवाह कर सकते हो, वो भी लीगली होगा। पहले तो था कि वो जो हिंदू कोड बिल में तो ये था, उसमें मनुस्मृति में तो ये था कि अपना गोत्र जो है उस गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकते, सपिंडी विवाह भी नहीं कर सकते, सफंडी विवाह भी नहीं कर सकते, सगोत्र विवाह भी नहीं कर सकते। इन्होंने हिंदू कोड बिल में इतना कर दिया था कि आप सगोत्र विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन सपिंडी विवाह नहीं कर सकते, सप्तपिंडी का। और इन सब को लेकर के उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था। लेकिन इन्होंने तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट लाए। हिंदू मैरिज एक्ट में सारा उन्होंने जो मनु की पुरानी संपत्ति थी वो हटा दी। और अब कोई भी आदमी अपने गोत्र में विवाह कर ले तो उसको आप लीगली कैंसिल नहीं करा सकते। उसको चुनौती भी देंगे तो कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, बिरादरी में उसको कैसे करें, लेकिन कोर्ट ही कहेगा कि नहीं सगोत्र विवाह जायज़ है सारे। एक आदमी जो है वो यहाँ बैठा है, सिंगल गोत्र है उसका, और एक आदमी जो है अमेरिका में बैठा है, उनके पाप दादा अमेरिका चले गए, वो भी सिंगल गोत्र है। तो इनको 7, 8, 25 या 10 पीढ़ियाँ बीत गई, तो इनमें कोई रक्त का वो नहीं रहा सर। तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि भाई ये संपत्ति के अलग अलग दो, ये मिताक्षरा चल रहा है, ये दाया भाग चल रहा है। दाया भाग में तो लड़कियों को हिस्सा दे दिया गया है, मिताक्षरा में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं दिया गया। तो इन्होंने वो करने के लिए कि लड़कियों को भी हिस्सा मिले पिता की जायदाद में, वो ख़त्म कर दिए दोनों लॉ। पुराने लॉ अब नहीं चलते, ना मिताक्षर चलता है ना दाया भाग चलता है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में नियम बना दिए उत्तराधिकारी के कि पिता का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसको संपत्ति मिलेगी, कितनी मिलेगी, और सब में बराबर कर दिया ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये दोनों नियम अब कैंसिल कर दिए गए हैं, अब ये लागू नहीं होते। अब तो केवल किताबों में पढ़ाए जाते हैं, हिंदू लॉ की किताबों में पढ़ाए जाते हैं कि मनु का लॉ ये था जिस पर उनके शिष्य ने एक भाष्य लिखा था, टीका लिखी थी, कमेंट्री लिखी थी, और याज्ञवल्क्य का ये नियम था, उस पर उनके पुत्र ने ये लिखा था सारा। तो हिंदू लॉ की किताबें तो हर जगह पढ़ाई जाती हैं, जहाँ भी लॉ होगा, चाहे 5 साल वाला हो चाहे 3 साल वाला हो, तो लॉ में हिंदू लॉ का तो कंपलसरी पढ़ाया जाता है।
तो उस लॉ की किताब में पुराने लॉ तो पढ़ा दिए जाते हैं कि मनु का ये लॉ था, लेकिन वो कोर्ट में लागू नहीं हो सकते। अब तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ही चलेगा, तो दोनों नियम, मिताक्षरा भी ख़त्म हो गया अब तो, और दाया भाग भी ख़त्म हो गया। जी। पर गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जो पूरा कानून चलता था, उसके अनुसार विधवा को और लड़की को संपत्ति का अधिकार नहीं था। नहीं था। तो फिर उसका गुजारा कैसे होता था? अगर उस विधवा के पास कोई पुत्र हो, कोई पुत्री हो, तो उसका भरण पोषण फिर कैसे हो? उसके भरण पोषण के बारे में कोई नियम नहीं है विधवा के बारे में। विधवा अपना कोई भी काम कर सकती है, या उसके भाई जो हैं वो उसकी मदद के लिए अपने हिस्से में से कुछ, एक भाई को इन्होंने संपत्ति दी तो वो क्या कर सकता है अपनी तरफ से थोड़ा सा, कि भाई मैं इतने गेहूँ तुम्हें हर साल दिया करूँगा, इतना कुछ दिया करूँगा। तो इस तरह से विधवा के बारे में, बड़ी विधवा की हालत ख़राब थी पहले भी, और विधवाओं को वहाँ भेज दिया जाता था, काशी भेज दिया जाता था या वृंदावन भेज दिया जाता था। तो विधवाएं घर छोड़कर चली जाती थी वहाँ। और जिन घरों में होता था कि संपत्ति, जॉइंट संपत्ति रहती थी, तो घर वाले जो थे उसका लीगल अधिकार तो कोई नहीं था, लेकिन समाज के हिसाब से वो उसको पोषण करते रहते थे विधवा का। तो विधवा का कोई लीगल राइट नहीं होता, विधवा लीगली कुछ नहीं ले सकती थी। मिताक्षरा में दाया भाग में ले सकती थी, दाया भाग में लड़की का भी हिस्सा दिया जाता था, लेकिन अब तो दोनों ही ख़त्म हो गए। अब तो विधवा का भी पूरा अधिकार हो गया संपत्ति पर। अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो विधवा को पूरा अधिकार हो गया कि भाई वो लेगी बच्चों का मेंटेनेंस के लिए नहीं अपने, बल्कि जितना संपत्ति है सबको जितना मिलेगा उतना ही उस विधवा को मिलेगा। तो अब तो सक्सेशन एक्ट में ये कर दिया है सारा सारा। जी। पुराने ज़माने में विधवाओं की हालत बहुत ख़राब थी। जी। तो हाँ, बहुत क्रूर था एक तरह से विधवाओं के लिए तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, इससे ही जुड़ा हुआ एक उस विधवा में एक, अगर बाप के सामने बेटा मर जाए तब उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाप मर गया है और उसके बाद बेटे को रहा है और उसके बाद बेटा मरा है तो बेटा अपनी पत्नी को दे सकता है। लेकिन अगर बाप के सामने बेटा मर गया है तो उस बहू को कोई अधिकार नहीं होगा। ये मिताक्षर का कानून है, था, अब ख़त्म हो गया। अब तो मिताक्षर में, अब तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, उसमें विधवा को भी एक्ट है, बेटियों को भी एक्ट है भरा हुआ है। संपत्ति बांटने में आपको बेटी को एक्ट दिया होगा। कुछ कंडीशन लगा दी हैं कि अगर इसी हालत में ये हो तो बेटी क्लेम नहीं कर सकती। बहुत सारी कंडीशन लगी हुई हैं इसमें भी। तो अब तो सब ले सकते हैं। अगर भाइयों का बंटवारा हो रहा है और कोई बहन शादीशुदा है तो आकर क्लेम कर सकती है कि ये भाइयों में संपत्ति बट रही है, मुझे इतना हिस्सा इसमें से दो। जी। अच्छा गुरुजी, जब हमारे यहाँ पर जैसे स्वामी दयानंद जी उठे और उन्होंने रिवाइवल किया पूरा का पूरा हमारे यहाँ के वेदों को, मान्यताओं को, हमारे स्ट्रक्चर को धर्म के, तो क्या उन्होंने भी इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई कि तो विधवाओं की बहुत स्थिति ख़राब है, कानूनी दर्जा उनका बढ़े? इसके बारे में कोई बात हुई है? उसके बारे में, लॉ के बारे में उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने कहा लॉ का काम तो लोग लीगल लोगों का है, क्या ये जो वकील हैं इनका काम है जो। लेकिन उन्होंने विधवाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, दूसरी शादी का अधिकार दिया। दयानंद जी ने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह भी कर सकती है, लीगल माना जाएगा, उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। और उन्होंने और चीज़ें भी विधवा के लिए बहुत सारी रखी, लेकिन लॉ लीगली कोई चेंज नहीं किया कि इस लॉ का प्रोविज़न। लॉ तो उन्होंने कहा कि कानून चल रहा है हमारा मनुदेव के ज़माने से, इसको कोई या तो मनु जैसा ऋषि उसको चेंज करे या वकील लोग इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाएं। तो विधवाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाता था कि विधवा भी एजुकेशन, क्योंकि लेडीज़ के, महिलाओं के एजुकेशन के लिए जितना दयानंद जी ने काम किया इतना किसी ने काम नहीं किया। तो उन्होंने महिलाओं कर दिया कि विधवा को अगर ये ज़रूरत पड़े तो आप ये देखें विधवा के पास कोई संपदा नहीं है तो आप उसको, विधवा को पढ़ने का अधिकार दें, वो पढ़ेगी लिखेगी, कहीं नौकरी कर लेगी। तो ये अधिकार दे करके उन्होंने कर दिया कि विधवा पुनर्विवाह भी कर सकती है। कोर्ट उसको पूरी तरह से लीगल मानेगा कोर्ट को। तो विधवा के विवाह हो जाते थे जिनके पास मेंटेनेंस का कुछ गुजारा नहीं है, तो विधवा विवाह कर लेती थी, पढ़ कर नौकरी कर लेती थी सारी। तो दयानंद जी ने औरतों की सुदृढ़
हालत तो बहुत सुधारी। औरतों को जितना ऊपर उठाया उन्होंने, दयानंद जी ने, मैंने जैसे बताया कि किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया बहुत। तो दयानंद जी ने कर दिया था कि वो अगर उस घर में उसके दूसरे लोग जो हैं वो बिरादरी के या सोसाइटी के कंपल्शन में विधवा को मेंटेन नहीं कर सकते, तो विधवा दूसरा विवाह कर लेगी जा करके। सोसाइटी का दबाव माना कि उन्होंने समाज उसको दबाव डाल करके देगा सारा। जी। अच्छा गुरु जी, एक जैसे हमारे यहाँ ख़ास तौर से हमारे यहाँ पर जो एक जाट बिरादरी है, उनके यहाँ पे एक प्रथा है कि अगर एक भाई गुज़र जाए, हमारे गांव में हमने देखा है कि उसकी जो विधवा है उसके भाई के बिठा दी जाती है। तो अब इस जो तरह की कानून कोई अब जो बना है हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसमें ये हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें कौन कौन सी मैरिज जायज़ होंगी और कौन कौन सी कैंसिल हो सकती हैं, तो उसमें स्पेशली लिख दिया है कि जाट कम्युनिटी में चादर विवाह भी लीगल माना जाएगा। यानी भाई जो है, अगर भाई नहीं है उसका, तो उसी गोत्र का कोई आदमी जो जिस गोत्र में हो गई है, मैंने लड़कों का गोत्र मान लो, लड़की का, उस औरत का कई दहिया गोत्र है और उसके हस्बैंड मर गया दहिया का, तो या तो पहला रिश्ता तो पहला तो देवर का है। देवर चादर अंदाज़ी कहलाता है वो, तो चादर डाल दे, उसके लाकर चादर लाएगा कि उसके ऊपर डाल देगा जाटनी के, और वो जाटनी जो है अपने देवर से विवाह कर लेगी। अगर देवर नहीं है तो अपनी बिरादरी का, दहिया बिरादरी का ही कोई चाचा ताऊ में या उसी गोत्र में कोई आदमी होगा तो वो चादर अंदाज़ी विवाह कर देगा। इसको आज सक्सेशन एक्ट, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में भी लीगल माना गया है। जैसे हमारे बहुत सारे विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट में केवल 2 ही को लीगल माना गया है। एक तो जो लड़की और लड़का अपनी इच्छा से विवाह कर लेते हैं, ये गंधर्व विवाह होता था। तो अगर लड़की को पूरा अधिकार दिया गया है, लड़की को अधिकार दिया है कि वो लड़की अपनी माई मर्जी से अपना पति चुन सकती है, कोई फोर्स नहीं कर सकता उस लड़की को किसी से विवाह करने के लिए। घर वालों ने मान लो कोई लड़का चुना और वो दूल्हा बन कर के आ रहा है और लड़की कह दे कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, नहीं चाहती, तो वो कोई उसको लड़की को कंपोज नहीं कर, जवान होने वाली होनी चाहिए लड़की। तो इस तरह से पुनर्विवाह को इन्होंने माना है और एक प्रजापात्य विवाह को माना है, और वो 8 विवाह थे कैंसिल कर दिए। तो 2 ही तरह के विवाह माने हैं उसमें कि ये दो तरह के विवाह जो हैं लीगल माने जाएंगे। और जाटों में कर दिया कि जाटों में चादर अंदाज़ी विवाह भी लीगली माना जाएगा। तो वो क्या करता है कि देवर आकर के वो चादर डाल देता है उसके ऊपर, वो देवर के घर में बैठ जाती है। इस तरह जाटनी कभी विधवा नहीं होती हैं। जी गुरु जी। चादर अंदाज़ी विवाह के कारण से उनको कह दिया जाता है कि तुम इसके घर में बैठ जाओ, वो जो चादर डाल देगा। तो सबसे पहला अधिकार है देवर का। देवर अगर चादर डाल देता है तो देवर की पत्नी बन जाएगी वो। अब अगर देवर नहीं है उसके, कोई सबसे छोटी है मान लो घर में सब भाइयों में, और देवर नहीं है, तो विधवा गोत्र का ही कोई आदमी जो उसी गोत्र का हो, दूसरे गोत्र का नहीं हो सकता, जो उसी गोत्र का हो, और वो कहता मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, तो चादर अंदाज़ी वो ला कर चादर डाल देगा, और चादर डाल देगा तो विवाह लीगल माना जाएगा। जी। पर गुरुजी फिर वही बात है कि जो परेशान करेगी हम सबको, कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हमारी सनातन परंपरा में, जहाँ स्त्रियों को इतना ऊंचा मान दिया गया है, वो देवी मानी गई है, और विधवा होने के बाद उनको कोई अख्तियार नहीं, लड़की होने के बावजूद उनको उस तरह का अख्तियार नहीं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही है। हो सकता है हमारी आंतरिक, यही हमारी कमज़ोरी की वजह भी बहुत बड़ी रही हो। नहीं, इसको रिमूव कर दिया इन्होंने, नेहरू जी ने कर दिया कि अब तो प्रॉपर्टी में विधवा का भी अधिकार होगा। अब संपत्ति के अंदर जो बटेगी संपत्ति, उसमें विधवा का भी अधिकार होगा, लड़की का भी अधिकार होगा। तो सक्सेशन एक्ट ही चलता है। अब तो पुराने एक्ट दोनों ख़त्म हो गए, मिताक्षरा भी ख़त्म कर दिया और दाया भाग भी ख़त्म हो गया, कैंसिल्ड। अब कोर्ट में नहीं उनके आधार पर, अब तो केवल किताबों में, हिंदू लॉ, उस किताबों में पढ़ सकते हो, हिंदू लॉ की किताबों में मिताक्षरा क्या है, क्या था, और दाया भाग क्या था। अब तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया है, उसमें सबको अधिकार है संपत्ति का।